नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा। मैंने आज एक सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और कुछ उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित जानकारियां मुझे पढ़ने को मिला। सुबह तो समय नहीं मिला, लेकिन अभी समय मिला है तो मैं उस कंटेंट को आप लोगों को सामने बताना चाहता हूं। बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। कभी कभी ऐसे होता था कि पहले समय में जो रहते थे कि संसद के लोग ये मान लेते थे महिलाओं के पास कोई स्वर्जित संपत्ति नहीं होती थी, इसलिए महिलाओं की किसी भी संपत्ति का उत्तराधिकार से संबंधित कोई ऐसा नियम, ऐसा कानून ने हर किसी को जानकारियां नहीं देती थी। लेकिन आज के समय में बहुत सी महिलाएं शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं और उनके द्वारा स्वर्जित प्रॉपर्टी भी बनाई गई है। इससे संबंधित जो है सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला आया है। जैसे महिलाओं की कोई भी संपत्तियां होती है, वो पहला अधिकार अगर किसी का होता है तो या तो पति का होता है या पति के बच्चे का होता है, पत्नी के बच्चे का होता है, और नहीं तो उसके परिवार का होता है। लेकिन अभी एक दलील आई थी और दलील उन्होंने दिया था, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं पेपर पढ़ ही रहा था, अभी फिर से उठाया हूं कंटेंट पढ़ने के लिए। एक दलील आई थी जो सिन्नदा मेहरा ने एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 15(1)(b) के तहत। और इस धारा के अनुसार जब किसी हिंदू महिला की बिना वसीयत की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके माता पिता से पहले पति के उत्तराधिकारियों को मिलती है। याचिका में दलील दी गई कि प्रावधान का मानना है कि संविधान का अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करते हैं और इसलिए इसका निस्तारित किया जाना चाहिए। तो सिन्नदा मेहरा ने इसका निस्तारण कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के समय में प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत से मुकदमे चल रहे हैं और इतने मुकदमे पेंडिंग हैं कि उसका निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऐसा होना चाहिए कि हमको मुकदमेबाजी से बचना चाहिए। हमें सभी चीजों को अपने समक्ष, अपनी चीजों को स्वयं से ही इसको सॉल्व करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सभी महिलाओं को विशेष रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(1) के अंतर्गत आने की संभावना रखने वाली महिलाओं की धारा 30 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी संपत्तियों को वसीयत करने का तत्काल कदम उठाने को कहा। मतलब अब कोई भी महिला यदि वो चाहती है कि हमारे आने वाले जो भी है, हमारे यदि पति के परिवार, हमारे पति नहीं है, हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं, वो इस धारा के अंतर्गत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(1) के तहत वो वसीयत कर सकती है। और यदि हिंदू महिला इस धारा के अंतर्गत वसीयत नहीं करती है, बिना वसीयत के मर जाती है और उसकी संपत्ति का दावा किया जाता है, तो पक्षकारों को पहले मुकदमा पूर्व मध्यस्थता और लोक अदालत से गुजरना होगा। मतलब पहली प्रायोरिटी यही कि हम मध्यस्थता से चीजों को निपटा ले और लोक अदालत में भी जा सकते हैं। यदि इससे भी चीजें सॉल्व नहीं होती, हल नहीं होते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे लड़की के माता पिता के परिवार से हो या महिला के पति के परिवार से हो, यदि सहमति नहीं बनती है तो
प्रभावित पक्ष इस प्रावधान का विरोध करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब यदि हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम यहां प्रॉपर्टी किसको दे, हमारी मध्यस्थता नहीं हो पाती है, तो सबके लिए स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है और लड़ सकता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि आज के समय में हमको मुकदमेबाजी से बचना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत राय है। और इस चीज को, इस पहलू को मैं बहुत करीब से देखता हूं। मैं भी मुकदमा लड़ते लड़ते लॉ कर डाला, और मैं बहुत से कंटेंट को ऐसे न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूं। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो महिलाओं के लिए एक रास्ता निकाला है, इस रास्तों पे उनको करना चाहिए कि आने वाली भविष्य, आने वाली पीढ़ियां अपने मुकदमों को लेकर के पैसे ना बर्बाद करें, और सभी जानकारियों को देखते हुए, सुनते हुए हमें इससे अपने परिवार को बचाना चाहिए। मुझे बस इतनी बातें आप लोगों से बतानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मैं कई कंटेंट अब आगे आपको लाता रहूंगा। धन्यवाद।